हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं पर। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अब। ब्रिटिश संविधान। ब्रिटेन का संविधान दुनिया के सबसे पुराने संविधानों में से एक है। यह एक अलिखित संविधान है, अर्थात भारत या अमेरिका की तरह किसी एक लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं है, बल्कि यह विभिन्न कानूनों, परंपराओं, न्यायिक निर्णयों और प्रथाओं का संगठित रूप है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो ब्रिटिश का संविधान है वो एकदम अलिखित संविधान है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी कानून जो है वो लिखा हुआ नहीं है। सारी चीज़ें जो है परंपराओं के आधार पर है। पुराने जो भी कानून बना दिए गए हैं, जो भी न्यायिक निर्णय दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार इसका संविधान चलता है। दोस्तों, आपकी फर्स्ट विशेषता आ जाती है अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान किसी एक पुस्तक में संकलित नहीं है, यह कई स्रोतों से बना है, जैसे संसदीय अधिनियम, न्यायालयों के निर्णय, परंपराएं, ऐतिहासिक दस्तावेज। जो भी संसदीय अधिनियम बनाते हैं वो ही इसका संविधान हो जाता है। जो भी न्यायालयों में निर्णय दिए जाते हैं उन्हीं को याद रख करके संविधान में कोई भी निर्णय लिया जाता है। परंपराएं, जो भी पुरानी परंपराएं बनाई हुई हैं उसी के अनुसार राज्य देश चलता है। जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज रहे होंगे पुराने, उन्हीं के अनुसार ये संविधान अथवा देश चलता है। फ्रेंड्स, दूसरी विशेषता आ जाती है लचीला संविधान। इसका मतलब है कि संविधान यहाँ का लचीला है, कभी भी संशोधित हो सकता है। इसको पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश संविधान को संशोधित करना बहुत आसान है। संसद सामान्य कानून की तरह ही संवैधानिक कानून में संशोधन कर सकती है। किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, भारत में संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में सामान्य बहुमत से ही संशोधन हो जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जब कोई भी बात आती है, इसके लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है संविधान में संशोधन करने के लिए। ये इजीली संशोधित हो जाता है। जैसे कि भारत में होता है कि संविधान लिखित है, इसमें विशेष बहुमत चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर सामान्य बहुमत होने पर ही संविधान में संशोधन हो सकता है। फ्रेंड्स, तीसरी विशेषता आ जाती है संसदीय सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च मानी जाती है। इसका मतलब संसद कोई भी कानून बना सकती है या बदल सकती है। कोई भी अदालत संसद के बनाए कानून को अमान्य नहीं कर सकती है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। यहाँ पर संसद जो भी निर्णय लेगी, जो भी कानून बनाएगी, वही ब्रिटिश का संविधान होगा। ठीक है। आपका चौथा पॉइंट आ जाता है एकात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन में सत्ता का केंद्रीकरण है। पूरा देश एक ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है। राज्यों को कुछ सीमित अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अंतिम शक्ति संसद के पास ही रहती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ब्रिटेन में है वो केंद्रीय सत्ता है। यहाँ पर पूरा सत्ता का जो है केंद्रीकरण एक केंद्र में है। जैसे कि भारत, ब्रिटेन एक देश है, तो यहाँ पर जो भी कानून होंगे वो सारा कुछ केंद्र के से चलेगा। मतलब कि यहाँ का जो प्रधान है वो ही सारे नियम कानून बनाएगा। यहाँ पे राज्य को सिर्फ कुछ शक्तियाँ ही दी गई हैं। आपका पांचवा पॉइंट आ जाता है संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटेन में राजा या रानी होती हैं, परंतु उसकी भूमिका औपचारिक होती है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथों होती है। छठवां पॉइंट आ जाता है कानून का शासन, यानी इसको विधि का शासन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर विधि की सर्वोच्चता है। विधि के अनुसार ही सारा कुछ काम चलता है यहाँ पे।
इसको पढ़ लेते हैं। सभी व्यक्ति कानून के अधीन हैं, चाहे वह आम नागरिक हो या राजा, किसी को भी कानून के ऊपर नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी लोग यहाँ पर कानून का पालन करते हैं। 7वां पॉइंट आ जाता है दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हालांकि संसद सर्वोच्च होकर भी न्यायालय प्रशासन और कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायाधीश अपने पद पर निष्पक्षता से कार्य कर सकता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि संसद यहाँ पे भले ही सर्वोच्च है, लेकिन न्यायाधीशों को यह अधिकार है कि वो निर्णय अपने हिसाब से दे सकते हैं। अपने विवेक पर वो अपना निर्णय सुना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 8वां पॉइंट आ जाता है राजनीतिक। 8वां पॉइंट आ जाता है दोस्तों, राजनीतिक दलों की भूमिका। ब्रिटिश लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2 मुख्य दल हैं यहाँ पर, कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी से मतलब है दोस्तों, यहाँ पे ये पार्टी के लोग पुरानी परंपराओं को ही कानून मानते हैं, पुरानी परंपराओं का ही पालन करते हैं एवं उन्हीं को संविधान भी मानते हैं। यहाँ पे दूसरा आ जाता है लेबर पार्टी। यहाँ पे दोस्तों ये जो लेबर पार्टी वाले सदस्य हैं, ये मानते हैं कि सरकार को मज़दूरों की मदद करनी चाहिए, गरीब लोगों की आगे होकर मदद करनी चाहिए। इनके बीच सत्ता का परिवर्तन शांति और लोकतांत्रिक तरीके से होता है। इनका मानना होता है कि दोस्तों जो परिवर्तन है वो शांति से हो, मतलब कि धीरे धीरे परिवर्तन हो, एकदम से कोई परिवर्तन ना किया जाए। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको सारी विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।